गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे टॉपिक इज HMP संट। इसको हम पेंटोज फास्फेट पाथवे भी कहते हैं या फिर हेक्सेस मोनोफास्फेट संट कहते हैं या फास्फोग्लूकोनेट पाथवे कहते हैं। ये जो हमारा पाथवे है ये स्टार्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट से। ये अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस हमारी लगभग सभी कोशिकाओं में होती है, हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की सभी सेल्स में होती है। लेकिन ये जो हमारा पेंटोज फास्फेट पाथवे है ये वहाँ पे होता है जहाँ पे एनर्जी की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। और HMP pathway is also called HMP shunt and pentose phosphate pathway या phosphogluconate pathway। ये अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। HMP shunt इज मोर एनाबोलिक इन नेचर। और ये जो पाथवे है मेनली इसमें क्या NADPH एंड पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन होता है। ये होती क्यों है? जबकि आपकी ग्लाइकोलिसिस में ATP का फॉर्मेशन होता है और इस NADPH का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें मेनली इसका पेंटोज शुगर की वजह से ये HMP पाथवे होता है। क्योंकि जो हमारी पेंटोज शुगर है न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है और ये कहाँ होती है? लीवर सेल में, RBC में। ये जो हमारी HMP पाथवे होता है। और द एंजाइम लोकेटेड इन द, ये मेनली लोकेशन इसकी कहाँ है? साइटोसॉल में होती है। जैसे कि लीवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रिनल ग्लैंड, इरिथ्रोसाइट्स, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में ये HMP संट अकर होता है। और most of the tissue are involved in biosynthesis of fatty acids and steroid which dependent on the supply of NADH। अब हम जो HMP संट की बात करते हैं, ये HMP संट हमने बताया कि ये ग्लूकोज 6 फास्फेट से स्टार्ट होता है और इसमें 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फास्फेट के एंटर करते हैं। और फर्स्ट स्टेप में हमारा NADPH2 बनता है। फिर उसके बाद 6 फास्फोग्लूकोनेट ग्लूकोलेक्टोन बनता है और फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलेज एंजाइम काम करता है। 6 फास्फोग्लूकोनेट बनता है। 6 फास्फोग्लूकोनेट बनने के बाद फिर इसमें हमारा राइबोलोज 5 फास्फेट बनता है। राइबोलोज 5 जब हमारा 6 फास्फोग्लूकोनेट बनता है बनने के बाद उसके बाद जब राइबोलोज 5 फास्फेट बनता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड में बदल जाता है। 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इंटर किए थे, 6 मॉलिक्यूल ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एक कम हो गया। राइबोलोज 5 फास्फेट 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। और ये हमारी ऑक्सीडेटिव HMP संट में ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव 2 फेज़ होती हैं। ये ऑक्सीडेटिव फेज़ है। अब हम नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ की बात करते हैं। ये स्टार्ट होती है राइबोलोज 5 फास्फेट में। राइबोलोज 5 फास्फेट के 6 मॉलिक्यूल नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में इंटर करते हैं और इसमें एपीमेराइजेशन और आइसोमेराइजेशन 2 प्रोसेस होती हैं। एपीमेराइजेशन से जाइलोज 5 फास्फेट बनता है और आइसोमेराइजेशन से राइबोज 5 फास्फेट बनता है। जो हमारा जाइलोज 5 फास्फेट है इसके 4 मॉलिक्यूल और राइबोलोज के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और हमारे जाइलोज में जो होते हैं 5 कार्बन कंपाउंड है और राइबोज भी 4 कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड है। ये ट्रांस कीटोलेज की प्रेजेंस में सीडो हेप्टोलेज बनाता है जो कि 7 कार्बन कंपाउंड है। इधर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है। हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि ये कार्बन का एक्सचेंज करता है। कार्बन जो है जाइलोज 5 फास्फेट से कितने इधर आ गए, इधर 5 थे तो 2 इधर आ गए तो 7 हो गए और इधर केवल 3 ही बचे। ग्लिसरॉल्डिहाइड में केवल 3 कार्बन बचे। अब 3 कार्बन कंपाउंड ट्रांस एल्डोलेज जो है ट्रांस एल्डोलेज की प्रेजेंस में हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाएगा फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में 6 कार्बन होते हैं और इथरोज बनता है।
इरथ्रोज बनता है और इरथ्रोज 4 फास्फेट बना। उसके बाद यहाँ पे केवल जो आपका जाइलोज 5 फास्फेट था, केवल 4 मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट स्ट्रैंड में। अब बात करते हैं 2 हमारे जाइलोज 5 फास्फेट मॉलिक्यूल जो हैं फर्दर फ्रैक्टोज ट्रांसकीटोज की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाते हैं और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है फ्रैक्टोज 6 फास्फेट बनाता है, इस तरह से ये इसमें कई जगह हमारा फ्रैक्टोज 6 फास्फेट बनता है। और ये हो गई हमारा HMP पाथवे। क्या क्या रिएक्शन होती हैं आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें ऑक्सीडेटिव, नॉन ऑक्सीडेटिव 2 फेज़ होती हैं। ऑक्सीडेटिव फेज़ की बात करें तो ये स्टार्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट से। ग्लूकोज 6 फास्फेट चेंज होता है 6 फास्फोग्लूकोनेट में और यहाँ पे NADPH की सिंथेसिस होती है और नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलेज एंजाइम में 6 फास्फोग्लूकोनेट चेंज होता है 6 फास्फोग्लूकोलैक्टोन चेंज होता है 6 फास्फोग्लूकोनेट में। अब स्टेप 3 में 6 फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में हमारा 6 फास्फोग्लूकोनेट चेंज होता है राइबोलोज 5 फास्फेट में। यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस ख़त्म होती है। उसके बाद नॉन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस शुरू होती है स्टेप 4 से। यहाँ पे राइबोलोज 5 फास्फेट चेंज होता है राइबोज 5 फास्फेट में, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है और दूसरी तरफ जाइलोज 5 फास्फेट बनता है और जाइलोज 5 फास्फेट और राइबोलोज 5 फास्फेट ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये और थियामिन पायरोफास्फेट डिपेंडेंट कोएंजाइम की प्रेजेंस में ये बनाते हैं ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन होती है। उसके बाद स्टेप 2 में ट्रांसएल्डोलेज रिएक्शन होती है। ट्रांसएल्डोलेज रिएक्शन ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ 3 कार्बन फ्रेगमेंट फ्रॉम pseudoheptulose 7 phosphate to glyceraldehyde 3 phosphate to give fructose 6 phosphate and 4 carbon erythrose 4 phosphate। इसमें क्या है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है। स्यूडोहेप्टुलोज 7 कार्बन कंपाउंड है और ये जो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये चेंज होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में और 4 कार्बन इरिथ्रोज 4 फास्फेट में। ये 4 कार्बन कंपाउंड है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप 7 में सेकेंड ट्रांसकीटोलेज काम आता है, जो कि क्या करता है 2 कार्बन यूनिट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जाइलोज 5 फास्फेट टू इरिथ्रोज 4 फास्फेट टू फॉर्म जो हमारे 2 मॉलिक्यूल जाइलोज के बचे थे, जाइलोज 5 फास्फेट के बचे थे, वो चेंज होते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड में। ग्लिसरॉल्डिहाइड फर्दर फ्रक्टोज 6 फास्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट आर फर्दर मेटाबोलाइज्ड बाय द ग्लाइकोलिसिस एंजाइम। ये जो हमारे फ्रक्टोज 6 फास्फेट है और ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्ड 3 फास्फेट, ये फिर से ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल में इंटर कर जाता है। यानी कि ग्लाइकोलिसिस से ही ये स्टार्ट हुआ था ग्लूकोज 6 फास्फेट के प्रोडक्ट से और ग्लाइकोलिसिस पे ही ख़त्म हुआ। सिग्निफिकेंस क्या है, जैसा कि पहले बता चुके, पेंटोज शुगर और NADPH बनता है, ठीक है। और ये जो हमारा पेंटोज शुगर है न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में, RNA DNA की सिंथेसिस में काम आता है और हमारे पेंटोज शुगर जो है पेंटोज शुगर RNA और DNA के बनाने के काम आती है और NADPH इज रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ NADPH जो राइबो शुगर ATP बनाने के काम आती है और NADPH फैटी एसिड और स्टेरॉइड की सिंथेसिस में काम आती है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। फ्री रेडिकल सुपर ऑक्साइड हाइड्रोजन
हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते हैं जो सेल के लिए हार्मफुल होते हैं या डीएनए और प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए ये NADPH जो है फ्री रेडिकल को स्क्वेंजिंग का काम करता है। इसी तरह से एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को भी NADPH ग्लूटाथायोन और ग्लूटाथायोन रेक्टेज टुगेदर मिलके ही आरबीसी मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं। ये मेट हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन से रोकते हैं और मेट हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी नहीं करती है। NADPH इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कीप आयरन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। जो हमारी हीमोग्लोबिन की आयरन होती है उसको रिड्यूस्ड फेरस फॉर्म स्टेट में रखने में सहायता करते हैं और ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं ड्रग का। और NADPH जो है का कंसंट्रेशन आइलैंड के लिए नेसेसरी होता है, तो ये ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखते हैं। NADPH इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिजर्विंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस। थैंक यू।